हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने 2 पॉइंट्स फॉर्म कंप्लीट पढ़ लिया था। हम लोगों ने उस पर काफ़ी सारे एग्जांपल्स भी किए हुए थे। तो मैं यही एक्सपेक्ट करता हूँ 2 पॉइंट फॉर्म आप लोगों को समझ में आया होगा। बेसिकली जो अपना भी टॉपिक चल रहा है वही चल रहा है, वेरियस फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ ए लाइन। लाइन के इक्वेशन लिखना हम लोग सीख रहे हैं। अब तक हम लोगों ने कई सारे मेथड पढ़ चुके हैं। सबसे पहले हम लोगों ने कौन सा मेथड पढ़ा? सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस, एक्स एक्सिस के पैरेलल या फिर वाई एक्सिस के पैरेलल। फिर हम लोगों ने पढ़ा पॉइंट स्लोप फॉर्म, जिसमें हम लोगों को एक पॉइंट और एक स्लोप गिवन होता था। फिर हम लोगों ने पढ़ा 2 पॉइंट फॉर्म, जिसमें हम लोगों को 2 पॉइंट्स गिवन होता था। उन 2 पॉइंट्स के हेल्प से हम लोग स्लोप निकाल लेते थे। फिर उसके बाद पॉइंट स्लोप फॉर्म वो आपका बन जाता था। तो जो आज हम लोगों का टॉपिक है वो है इंटरसेप्ट फॉर्म। तो सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि इंटरसेप्ट आपका क्या होता है। ये समझना बहुत जरूरी है। इंटरसेप्ट आपका क्या होता है। इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को यहाँ बता दे रहा हूँ। देखिए, ये आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस है, जिसमें आपका ये एक्स एक्सिस और ये आपका वाई एक्सिस। तो एक्स इंटरसेप्ट का मतलब होता है कोई भी लाइन एक्स एक्सिस को कहां पे कट कर रहा है। तो ओरिजिन से उसका डिस्टेंस आपका कितना होगा, वही आपका इंटरसेप्ट कहलाता है। मान लीजिए मैं ये पॉइंट एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, इसको मैं बोल देता हूं ये a,0 पे कट कर रहा है। a,0 पे कट कर रहा है तो ओरिजिन आपका ये है 0,0। तो ये डिस्टेंस कितना होगा a। मेरे हिसाब से सबको क्लियर हो रहा है। तो x एक्सिस पे इंटरसेप्ट कितना हो जाएगा, a हो जाएगा। y एक्सिस पे कितना हो जाएगा, y एक्सिस को ये मान लेते हैं हम लोग कहाँ कट कर रहा है 0,b। y एक्सिस पे अगर हम लोग कोई भी पॉइंट लेंगे उसका x एक्सिस 0 होता है ना, ये तो एटलीस्ट सबको समझ में आ रहा होगा। तो 0,b, तो ये डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है b। तो इसका y इंटरसेप्ट कितना है b, x इंटरसेप्ट कितना है a, y इंटरसेप्ट कितना है b। मान लीजिए मैं अभी आपको ये बनाता हूँ, इस बार ये पॉइंट अब मान लेता हूँ कहाँ पे कट कर रहा है -a,0, -a,0 और ये आपका ओरिजिन है 0,0 और ये आपका है 0,b। तो अगर मैं आपसे इस बार पूछूं x इंटरसेप्ट कितना होगा, ये डिस्टेंस तो आपका a ही है, डिस्टेंस तो आपका नेगेटिव हो नहीं सकता है, डिस्टेंस तो आपका a ही रहेगा। लेकिन आपका x इंटरसेप्ट इस बार कितना होगा -a। x इंटरसेप्ट आपका कितना होगा -a। क्यों? क्योंकि ये ओरिजिन के लेफ्ट साइड पे कट कर रहा है। तो x इंटरसेप्ट आपका कितना होगा -a। y इंटरसेप्ट कितना होगा b। अगर ऐसे आपका लाइन अभी ऐसे कट कर रहा होता, मतलब इस कोऑर्डिनेट ऐसे कुछ इस तरीके से, तो x इंटरसेप्ट -a होता, y इंटरसेप्ट कितना हो जाता -b। अगर आपका ऐसे कट कर रहा होता तो x इंटरसेप्ट a, y इंटरसेप्ट -b। तो कुछ भी हो, इंटरसेप्ट वही होता है आपका लाइन x एक्सिस और y एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है। ओरिजिन से लेके उस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरसेप्ट बोलते हैं। बेसिकली अगर आपका राइट साइड अबव होता है तो पॉजिटिव लेते हैं, लेफ्ट साइड और बिलो होता है तो हम लोग क्या लेते हैं, x और y इंटरसेप्ट को नेगेटिव लेते हैं। मेरे हिसाब से इंटरसेप्ट की कहानी सबको समझ में आई होगी। तो आज हम लोग वही पढ़ेंगे, इंटरसेप्ट फॉर्म। मान लीजिए आपका कोई भी लाइन है, लेट ए लाइन be making, let a line be making a and b intercept, a and b intercept on x and y axis respectively, on x and y axis respectively. Then equation of line, then equation of line is x by a plus y by b is equal to 1। अगर आपका x एक्सिस का इंटरसेप्ट a है और y एक्सिस पे इंटरसेप्ट अगर आपका b है तो उस लाइन का इक्वेशन कितना होता है, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1, वेयर a आपका क्या है x इंटरसेप्ट, b आपका क्या है y इंटरसेप्ट। मेरे हिसाब से सबको समझ में आ रहा होगा मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, सबको क्लियर हो रहा होगा। कोई रॉकेट साइंस नहीं चल रहा है, कोई डिफिकल्टीज नहीं होनी चाहिए इसमें। ये आपका बेसिकली क्या है, अगर आप लोग अभी इसका इक्वेशन भी लिखना चाहेंगे, इस लाइन का इक्वेशन अगर आप लिखना चाह रहे हैं जो a इंटरसेप्ट बना रहा है और b इंटरसेप्ट बना रहा है, लाइन आपका यही है। अगर आप लोग स्लोप निकालेंगे, 2 पॉइंट आपको पता है a,0 और 0,b, आप लोग इसका स्लोप निकाल सकते हैं। चलिए आइए हम लोग चेक कर लेते हैं, स्लोप निकाल लेते हैं m। तो m कितना हो जाएगा y2 - y1,
जीरो माइनस बी अपॉन x2 माइनस x1 a माइनस जीरो। तो कितना मिल गया m माइनस बी बाई ए। अब मैं कोई सा भी एक पॉइंट ले लेता हूँ, वही ले लेता हूँ, चलिए x माइनस वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू m x माइनस x1। मैं a ले लेता हूँ, y माइनस जीरो आपका क्या होगा, वही होगा, a को मैं इधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो कितना हो जाएगा, ए वाई इज इक्वल टू माइनस बी एक्स प्लस ए बी। आइए बी एक्स को मैं इधर ले जाता हूँ, ए वाई प्लस बी एक्स इज इक्वल टू ए बी। अब आप क्या करेंगे, ए बी से डिवाइड कर दीजिए तो कितना मिल जाएगा, ए बी से मैं डिवाइड कर रहा हूँ तो वाई बाई बी प्लस एक्स बाई ए इज इक्वल टू 1। वही लिखा था क्या, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। लिख लीजिएगा आप लोग, प्रूफ बता दिए मैं आप लोगों को। ये डायग्राम आपका बना हुआ है, ये वाला डायग्राम आप लोग बना लीजिएगा। एक्स इंटरसेप्ट कितना है a, वाई इंटरसेप्ट कितना है b। अगर एक्स इंटरसेप्ट a है तो उसका मतलब क्या हुआ, a कॉमा जीरो पे कट करेगा। वाई इंटरसेप्ट b है मतलब क्या हुआ, ओरिजिन से b ऊपर। अगर माइनस a होता तो माइनस a इधर। तो मेरे हिसाब से सबको क्लियर है। तो ये आपको टू पॉइंट फॉर्म हम लोगों ने सीधा सीधा लगा दिया, जो लास्ट क्लास में पढ़ा था 2 पॉइंट फॉर्म, उसी से सॉल्व कर लिया तो क्या मिल गया, y बाई बी प्लस एक्स बाई ए इज इक्वल टू 1। वही लिखा हुआ है x बाई ए प्लस y बाई बी इज इक्वल टू 1। मेरे हिसाब से सबको समझ में आ रहा है। आप लोग इस फॉर्मेट को पता कर लीजिए। बेसिकली अगर आप लोगों को बेसिक से कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, आपसे कुछ भी पूछे आप लोग क्वेश्चंस को लगा ले जाएंगे। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ, आप लोग किसी भी लेक्चर्स को आप लोग मिस मत कीजिए, क्योंकि लास्ट लेक्चर्स जो होते हैं वो सब कनेक्टेड रहते हैं। चलिए, बाकी जिनको समझ में आया बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं समझ में आया बिल्कुल परेशान नहीं होंगे। हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो हम लोग को समझ में आता है। आप लोग इसको लिखेंगे स्क्रीन पॉज करके अपनी लैंग्वेज में। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं तो और क्लियरिटी होगी। तो एग्जाम्पल नंबर 1 अपना बिल्कुल टाइम पास होता है। एग्जाम्पल नंबर 1 बिल्कुल अपना बेसिक होता है, बिल्कुल सा बेसिक होता है। कोई भी पढ़ के ओरल कर ले जाएगा क्वेश्चन, कोई डिफिकल्टीज नहीं है। तो पहले एग्जाम्पल में आपसे क्या बोला है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन व्हिच मेक्स इंटरसेप्ट -3 and 2 ऑन द एक्स एंड वाई एक्सिस रेस्पेक्टिवली। मींस एक्स एक्सिस पे कितना इंटरसेप्ट बना रहा है -3, वाई एक्सिस पे कितना इंटरसेप्ट बना रहा है 2। तो फॉर्मूला हम लोगों ने क्या पढ़ा था इंटरसेप्ट फॉर्म में। चलिए पहले हम लोग उससे देख लेते हैं। 2 मेथड मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। 2 मेथड क्या है, सब वही है, घूम फिरा के सब वही बनाते हैं, जो आपको वही निकल के आएगा क्वेश्चन में। मैं आपको बता रहा हूँ, रुक जाइए। एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। ये तो बात हो गई रटी रटाई, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। जब भी आपको इंटरसेप्ट का क्वेश्चन दिखे तो आपके मन में ये क्लिक करना चाहिए, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। तो ए क्या होता है आपका एक्स इंटरसेप्ट, ए आपका क्या होता है एक्स इंटरसेप्ट, बी आपका क्या होता है वाई इंटरसेप्ट। तो x इंटरसेप्ट आपको कितना दे रखा है -3, तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -3। y इंटरसेप्ट आपको कितना दे रखा है 2, तो b कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1 कितना हो जाएगा, x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। एलसीएम लेके सॉल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो बोल दीजिए 2x - 3y अपॉन -6 इज इक्वल टू 1। और सॉल्व करते हैं तो 2x - 3y इज इक्वल टू 2x - 3y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। मेरे हिसाब से सबको क्लियर होगा। बस रीअरेंज किया, -6 को उधर ले गया, फिर उसके बाद इधर ले लिया, तो कितना हो गया 2x - 3y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये तो हो गया इंटरसेप्ट फॉर्म से। मान लीजिए कोई बोलेगा मुझे इंटरसेप्ट नहीं है, मुझे फार्मूला ये सब नहीं पता, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू, मुझे बेसिक पता है बस। तो आपका एक्स इंटरसेप्ट क्या होता है, एक्स एक्सिस को लाइन कहाँ पे कट करेगा, तो एक्स इंटरसेप्ट -3 है, मीन्स आपका इंटरसेप्ट इधर बनेगा। वाई इंटरसेप्ट कितना है 2, मतलब ऊपर बनेगा, मतलब आपका लाइन कुछ इस तरीके से जा रहा है। ये पॉइंट होगा आपका -3, 0 और ये पॉइंट आपका होगा 0, 2। वाई इंटरसेप्ट आपका 2 है, एक्स इंटरसेप्ट आपका -3 है। तो आपको 2 पॉइंट्स मिल गए, 2 पॉइंट्स मिल गए। 2 पॉइंट फॉर्म आता है, 2 पॉइंट फॉर्म लगा दीजिए, स्लोप निकाल लीजिए, y - y1 इज इक्वल टू m x - x1, आपको यही मिलेगा। आप लोग कहीं से भी करेंगे, कुछ भी करेंगे, आपको इक्वेशन वही मिलेगा जो उसकी इक्वेशन है। इसलिए अगर आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप लोग कहीं से भी करेंगे, आप वहीं पहुंचेंगे। मैंने आप लोगों को डायग्राम से भी बना दिया है, हो सकता है आप लोगों को अब क्लियर हो गया होगा, फील आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा इंटरसेप्ट का। जिनको फिर भी कुछ भी डाउट हो, मैं बार बार बोलता हूँ, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर मेंशन कीजिए। जब तक आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन नहीं करेंगे तब तक हमको पता नहीं चलेगा, जब तक हमको पता नहीं चलेगा तब तक आपका डाउट क्लियर नहीं होगा, जब तक आपका डाउट क्लियर नहीं होगा तब तक आपको कॉन्सेप्ट से क्लियरिटी नहीं होगी।
चलिए आप लोग पहले एग्जांपल लिखेंगे, अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल डिस्कस करते हैं। तो एग्जांपल नंबर टू अपना एक अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको लगभग सभी बुक्स में मिल जाएंगे, ये आपका एक कॉमन सा क्वेश्चन है। एग्जांपल नंबर 2 में आपसे क्या बोला है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन व्हिच पासेस थ्रू द पॉइंट 4, -2 एंड हुज इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस इज ट्वाइस दैट ऑन x एक्सिस। अब आपको यहाँ से क्वेश्चन को समझना पड़ेगा। क्वेश्चन में आपसे क्या बोला है, हुज इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस इज ट्वाइस दैट ऑन x एक्सिस, मींस x एक्सिस पे जितना इंटरसेप्ट है y एक्सिस पे उसका डबल इंटरसेप्ट है। मींस अगर x एक्सिस पे आपका 3 बना रहा है इंटरसेप्ट, तो y एक्सिस पे कितना बनाएगा 6। अगर x एक्सिस पे 5 इंटरसेप्ट बना रहा है तो y एक्सिस पे कितना बनाएगा 10। अगर x एक्सिस पे -4 बना रहा है तो y एक्सिस पे कितना बनाएगा -8। अब हम लोग को नहीं पता है कितना बना रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, लेट इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस इज क्या बोलते हैं, चलिए मैं बोल देता हूं अल्फा बोल देता हूं, अल्फा। लेट इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस इज अल्फा, थोड़ी मैं s बोल देता हूं, s। आप लोग कुछ भी बोल दीजिएगा जो आप लोगों की इच्छा। फिर उसके बाद चलिए अल्फा ही रहने देते हैं, नहीं तो अभी कई लोग कंफ्यूज हो जाएंगे ये s कौन सा टर्म आ गया। लेट इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस इज अल्फा। फिर उसके बाद मैं क्या बोलता हूँ, इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस, इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस कितना हो जाएगा, इसका डबल है तो कितना हो जाएगा 2 अल्फा हो जाएगा। और फॉर्म आपको में क्या होता है, x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। x एक्सिस पे इंटरसेप्ट कितना है अल्फा, तो कितना हो जाएगा x बाई अल्फा प्लस वाई बाई 2 अल्फा इज इक्वल टू 1। अब आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, आपसे क्या बोला है, ये आपका इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन का, और आपसे क्या बोला है, इक्वेशन पासेस थ्रू द पॉइंट 4, -2। अगर आपका लाइन 4, -2 से पास कर रहा है, वो उस पॉइंट को सेटिस्फाई करेगा, उस पॉइंट को सेटिस्फाई करेगा ना, तो 4, -2 इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। तो x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू -2 पुट करता हूँ, तो 4 बाई अल्फा प्लस -2 बाई 2 अल्फा इज इक्वल टू 1। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ गया ये 4 बाई अल्फा -1 बाई अल्फा इज इक्वल टू 1, तो कितना मिल गया 3 बाई अल्फा इज इक्वल टू 1, अल्फा इज इक्वल टू 3। मेरे हिसाब से सबको क्लियर हुआ होगा। मैंने क्या किया, 4, -2 लाइन आपका 4, -2 से पास कर रहा है, तो 4, -2 उस पर जब रखूंगा तो सेटिस्फाई करना चाहिए। 4, -2 मैंने पुट कर दिया, इसमें लिख लीजिएगा पुटिंग द पॉइंट, लिख लीजिएगा लाइन पासेस थ्रू 4, -2, सो 4, -2 सेटिस्फाई द लाइन। अल्फा कितना आ गया 3, मींस x एक्सिस पे इंटरसेप्ट आपको कितना मिल गया 3, 2 अल्फा कितना हो जाएगा 6, 2 अल्फा कितना हो जाएगा 6, x इंटरसेप्ट कितना आ गया 3, y इंटरसेप्ट कितना आ गया 6, तो लगा दीजिए आप सीधा सीधा x बाई 3 प्लस y बाई 6 इज इक्वल टू 1। एलसीएम ले लीजिए तो कितना हो जाएगा 2x प्लस वाई अपॉन 6 इज इक्वल टू 1, तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, ये आपका इक्वेशन हो जाएगा 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। तो आपसे इक्वेशन पूछा था, तो इक्वेशन कितना आ गया 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। मेरे सबसे क्वेश्चन की क्लियरिटी सबको हुई होगी, कोई डिफिकल्टीज, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बस आपसे क्या बोला था क्वेश्चन में, y इंटरसेप्ट जो है वो आपका ट्वाइस है x एक्सिस के, तो मैंने अल्फा लेट कर लिया, आप लोग का जो इच्छा लेट कर लीजिएगा, r m t p q जो भी आपका इच्छा। तो एक अल्फा है तो दूसरा कितना हो जाएगा आपका 2 अल्फा हो जाएगा, तो अल्फा और 2 अल्फा हो गया, तो x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। तो इस पॉइंट से पास कर रहा था, इस पॉइंट को मैंने सेटिस्फाई करा दिया, तो अल्फा की वैल्यू मिल गई, अल्फा मिल गया तो 2 अल्फा मिल गया, तो x बाई अल्फा प्लस वाई बाई 2 अल्फा यही तो बना था, तो पुट कर दिया, इक्वेशन कितना मिल गया 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। तो ये भी क्वेश्चन आपका सिंपल ही था, कोई डिफिकल्टीज नहीं था, बस कॉन्सेप्ट में आप लोगों को समझाना चाहता था कि अप्लाई कैसे करते हैं। चलिए एक क्वेश्चन हम लोग और पढ़ते हैं, फिर लेक्चर को खत्म करते हैं। तो अब हम लोग एक अलग तरीके के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, एग्जांपल नंबर 3। तो इसमें आपसे क्या बोले, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2, 2। आपका लाइन है, आपसे ऐसे क्वेश्चन को आप यही समझते चलिएगा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2, 2 मींस आप अगर आपका कोई भी लाइन 2, 2 से पास करेगा तो 2, 2 पॉइंट उस लाइन को सेटिस्फाई करेगा। आगे क्या बोला है, एंड कटिंग ऑफ इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस हुज सम इज 9। मीन्स इस बार आपको क्या दे रखा है, जो एक्सिस पे वो इंटरसेप्ट कट कर रहा है, मींस एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट वो कट कर रहा है उसका सम कितना है 9। ये क्वेश्चन शायद आपके एनसीईआरटी का है,
मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, ये क्वेश्चन शायद आपके एनसीईआरटी का है, क्वेश्चन में कहीं डिस्कस किया हूँ, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है ये क्वेश्चन में डिस्कस किया हूँ कहीं, एग्जाम्पल एनसीईआरटी एक्सरसाइज का है। चलिए देखते हैं कहाँ का होगा, जो भी हो चलिए देख लीजिए। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इक्वेशन ऑफ लाइन एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। ए आपका क्या है, एक्स इंटरसेप्ट, बी आपका क्या है, वाई इंटरसेप्ट, और क्या बोला है, जो इनका सम है वो कितना है, 9। आपको गिवन क्या है, ए प्लस बी इज इक्वल टू 9। मेरे हिसाब से ये बातें सबको क्लियर हो गई होंगी। ए आपका एक्स इंटरसेप्ट है, बी आपका वाई इंटरसेप्ट है, और इन इंटरसेप्ट का सम कितना दिया है, इंटरसेप्ट्स ऑन द एक्सेस, एक्सेस मींस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों, वो सम इज 9। ए प्लस बी आपको कितना दे रखा है, 9, तो बी कितना हो जाएगा, 9 माइनस ए। बी आपका कितना हो जाएगा यहाँ से, 9 माइनस ए। अब हम लोग इसमें पुट कर देते हैं एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी की जगह हम लोग क्या लिख देते हैं, 9 माइनस ए इज इक्वल टू 1। अब आप लोग ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2, 2। तो 2, 2 इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। ये आपका लाइन है, 2, 2 से पास कर रहा है, तो 2, 2 इसको सेटिस्फाई करेगा। लिख लीजिएगा, दिस लाइन पासिस थ्रू 2, 2, this line passes through 2, 2 passes through 2, 2। सो तो 2, 2 इसको क्या करेगा, इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा। कितना हो जाएगा, 2/a प्लस 2/9 माइनस ए इज इक्वल टू 1। अब आपका क्या बन गया, ये 1 वेरिएबल 1 इक्वेशन। आइए ए की वैल्यू निकाल लेते हैं। अब हम लोग ए की वैल्यू आपका कितना हो जाएगा, सॉल्व कर लेते हैं। 2 × 9 माइनस ए, 2 × 9 माइनस ए प्लस 2a अपॉन a × 9 माइनस ए इज इक्वल टू 1। मैंने कुछ नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ एलसीएम लिया है। देख लीजिए आप लोग एक बार, इसका मैंने सिर्फ और सिर्फ एलसीएम लिया हुआ है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 2 9 जा 18 माइनस 2a प्लस 2a, मैं इसको इधर ले जाता हूँ, इस तरफ ले जाता हूँ, तो कितना हो जाएगा, 9a माइनस ए स्क्वायर। अब आप लोग ध्यान रखिए, माइनस 2a प्लस 2a निपट गया। ए स्क्वायर को मैं इधर ले आऊँगा, ए स्क्वायर माइनस 9a प्लस 18 इज इक्वल टू 0। रीअरेंज करने पे हमको यही मिला, ए स्क्वायर माइनस 9a प्लस 18 इज इक्वल टू 0। कितना हो जाएगा, a माइनस 3, a माइनस 6 इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू 3 और a इज इक्वल टू 6। क्वाड्रेटिक बना तो a की हमें दो वैल्यू मिली, a इज इक्वल टू 3 और a इज इक्वल टू 6। तो b आपका कितना है, 9 माइनस a। जब आपका a इज इक्वल टू 3 होगा तो b इज इक्वल टू कितना होगा, 9 माइनस a। तो 9 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 6। और जब आपका a इज इक्वल टू 6 होगा तो b इज इक्वल टू कितना होगा, 3। जब आपका a इज इक्वल टू 6 होगा तो b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9 माइनस 6 कितना हो गया, 3। तो आपके दो इक्वेशन बनेंगे, x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। एक a आपका ये है, एक b आपका ये है, और एक a आपका ये है, एक b आपका ये है। तो x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। ए ये है आपका, बी ये है। एक बार आप इसको रखेंगे ऊपर वाले को, एक इक्वेशन मिलेगा। एक बार आप नीचे वाले को रखेंगे तो आपको दूसरा इक्वेशन मिलेगा। आप लोग ऐसे भी फिर ले सकते हैं, क्वाड्रेटिक एक्सिस का इंटरसेप्ट जो आपका बना रहा है उसका सम 9 दे रखा है। तो हो सकता है आपका फिगर देखिए, हो सकता है आपका ये वाला इंटरसेप्ट बन रहा हो जिनका सम 9 हो, या फिर हो सकता है आपका कुछ इस तरीके से बन रहा हो। तो उसमें कई सारी पॉसिबिलिटीज है ना, तब हमको पता है नहीं। क्वेश्चन में आपको कोई ऐसा खास दे नहीं रखा है, इसलिए आपकी दो इक्वेशन निकल के आ रही हैं। परेशान मत होइएगा, दो इक्वेशन क्यों आ रही है, दो इक्वेशन आएगी, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप लोग ए और बी की वैल्यू रखेंगे तो आप लोग को इक्वेशन मिल जाएगा। सिर्फ और सिर्फ फार्मूले में पुट करना है, आप लोग पुट करिएगा, दो इक्वेशन मिलेगा। तो ये था आपका इंटरसेप्ट फॉर्म। तो मैं ही एक्सपेक्ट करता हूँ इंटरसेप्ट फॉर्म आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर किसी को कुछ भी कहीं फिर भी डाउट रह गया होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में नॉर्मल फॉर्म पढ़ेंगे। आज का लेक्चर हम लोग यहीं रोकेंगे। आप लोग पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए, क्वेश्चंस लगाते रहिए, खूब सारे क्वेश्चंस लगाइए, जितना लगा सकते हैं, पागलों की तरह लगाते रहिए, क्वेश्चन 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 लगाते रहिए बस। बाकी ये था आपका इंटरसेप्ट फॉर्म। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग नॉर्मल फॉर्म पढ़ेंगे, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू क्लास।